करके तर जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का सभी हाथ जोड़ के ध्यान करें। भाई साहब और बहन जी पूजन सामग्री को ग्रहण कर लें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि पूजनम समर्पयामि। अब जो विशेष पूजन रह गए हैं मैं निवेदन करूंगा बहन डॉली से, अनुराधा दीदी से कि वो मंच पर बैठें और उषा दीदी दोनों बहनें आ जाए मंच पर और वहीं जहां टोली है वहीं बैठना है। और जितने भी अब शेष आवाहन रह गए हैं ये दोनों बहनों के माध्यम से रहेंगे। सब और पार भव से उतर जाएगा नाम भर से उतर जाएगा। जी का ध्यान आवाहन। ओम तुम वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। विष्णु आवाहनम। गोपाल जी भी आ जाए मंच पर। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शंकर जी का ध्यान आवाहन करें। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। त्र्यंबक शक्ति का आवाहन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री त्र्यंबकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दुर्गा आवाहन। मातृशक्ति दुर्गा का भाव भरा आवाहन करें। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख वैहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। बोलिए दुर्गे महारानी की जय। माता सरस्वती का भाव भरा सादर वंदन आवाहन करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां
आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणी भैरां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धि प्रदान शारदां। बोलिए सरस्वती माता की जय। मातृशक्ति गंगा का ध्यान, मातृशक्ति लक्ष्मी का ध्यान आवाहन करें। ओम आद्राम यह कनेयं यस्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मातृशक्ति काली माता का भाव भरा आवाहन करें। ओम कालिकान्तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं कल्याणीं पूजयाम्यहं। बोलिए काली माता की जय। मातृशक्ति गंगा का आवाहन करें। मातृशक्ति गंगा किसकी प्रतीक है? पवित्रता की प्रतीक है। ऐसी मातृशक्ति गंगा को सादर आमंत्रण दें और 2 लाइन मेरे साथ गा लीजिए। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार गंगा मैया बंदन करूं। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार गंगा मैया बंदन करूं। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार गंगा मैया बंदन करूं। ओ बंदन करूं अभिनंदन करूं वंदन करूं अभिनंदन करूं। ओ तेरी बोलूं मैं जय जयकार गंगा मैया वंदन करूं। तेरी बोलूं मैं जय जयकार गंगा मैया वंदन करूं। ओ तेरे चरणों में जाऊं बलिहार गंगा मैया वंदन करूं। ओ तू गंगा वैकुंठ नसैनी तो गंगा वैकुंठ नसैनी। ओ पाप काटने की है छैनी पाप काटने की है छैनी। तेरी महिमा हो तेरी महिमा का अपरंपार गंगा मैया वंदन करूं। तेरी महिमा है अपरंपार गंगा मैया वंदन करूं। ओ तेरे गाँव में जय बलिहार गंगा मैया वंदन करूं। बोलिए गंगे महारानी की जय। ओम विष्णुपादाब्ज संभूते धर्मपतगामिनी धर्मद्रवेतिरिख्याते पापं मे हर जाह्नवी। श्री गंगायै नमः। बोलिए गंगे महारानी की जय। समस्त तीर्थों का ध्यान आवाहन करें। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। बोलिए तीर्थ भगवान की जय। आकाश मंडल में सभी नवग्रह शक्तियों का ध्यान आवाहन करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सजीवो मृतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। बोलिए नवग्रह देव भगवान की जय। षोडश मातृकाओं का आवाहन करें। ओम गौरी पद्मा सखी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृतिः पुष्टिः तथा पुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हिता वृद्धो पूज्या षोडशः। बोलिए षोडश मातृका माता की जय।
सप्त मातृकाओं का ध्यान आवाहन करें। कीर्ति लक्ष्मी धृतिर्मेधा प्रत्यय प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येश प्रपूज्यांश सप्तैताः दिव्यमातरः सप्तमातृकाभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यान वास्तुदेवावाहनम। वस्तुओं के देवताओं का ध्यान आवाहन करें। नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। क्षेत्र के रक्षक देवता का ध्यान करें। क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारिकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया। बोलिए क्षेत्रपाल भगवान की जय। आवाहित देव शक्तियों को सभी हाथ जोड़ें जहां बैठे हैं और नमः शब्द पर प्रणाम नमस्ते अर्पित करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम नगर देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायरसो षोडशोपचार पूजनम्। और ये हमारे जोड़े वाले भाई और बहन जी सब तैयार हो जाएं। आपके पास देखो सामान पूरा उपलब्ध है प्लेट में। चलिए और ऊपर वाले भाइयों से भाई साहब वकील साहब जी ऊपर वाले भाइयों को भी अक्षत पुष्प दे दीजिए। बाकी ये भाई बहन जो बैठे हैं कुंड पर वो भी चावल पुष्प ले लें। मुख्य आज क्रिया करेंगे और आप चावल पुष्प लेके तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम इशारा ना करें। और 2 लाइन गा लीजिए तब तक मन बना के। करूं कैसे भगवन मैं पूजन तुम्हारा। करूं कैसे भगवन मैं पूजन तुम्हारा। अज्ञान हूँ मैं अज्ञान हूँ मैं दे दो सहारा। करूं कैसे भगवन मैं पूजन करूं कैसे भगवन मैं पूजन तुम्हारा। अज्ञान हूँ मैं दे दो सहारा। करूं कैसे भगवन मैं पूजन तुम्हारा। करूं कैसे भगवन मैं पूजन तुम्हारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चावल पुष्प हाथ में ले लीजिए। केवल जोड़े वाले भाई बहन क्रिया करेंगे और बाकी जो कुंडों पर हमारे भाई बहन बैठे हैं या मंच पर जो है वो लेके बैठे रहेंगे। अंतिम मंत्र पर आप अपना पूजन चढ़ाएंगे क्योंकि बार बार फिर लेना पड़ेगा। चलिए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहनम समर्पयामि। बहन जी और भाई साहब दोनों मिलकर चढ़ाइए। दोबारा से फिर ले लीजिए और अब के भावना करेंगे कि हम आसन की श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। ओम आसनम समर्पयामि। इसके बाद 4 बार 4 मंत्रों में जल चढ़ाएंगे। एक एक बूंद जल। ओम अर्घम समर्पयामि। अब आचमन के लिए जल ले लें। ओम आचमनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब भगवान को भाव बनाएं स्नान का और जल चढ़ाएं। ओम स्नानम समर्पयामि। स्नान जल का काम पूरा हो गया है। अब वस्त्र है तो ठीक है, नहीं सूत्र होगा आपके पास, एक ले लीजिए। ओम वस्त्रार्थे
सूत्रम समर्पयामि सूत्रम प्रतिगृह्यताम्। यज्ञोपवीत आपके पास होगा, थाली में नहीं है तो हाँ यही है। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अपनी अपनी अनामिका उंगली में जोड़े वाले भाई टीका लेके और कहीं भी भगवान को अर्पित कर दें। ओम गंधम विलेपयामि, लगा लीजिए थोड़ा सा, गंधम प्रतिगृह्यताम्। अब चावल ले लीजिए हाथ में। ओम अक्षतां समर्पयामि अक्षतां प्रतिगृह्यताम्। पुष्प ले लीजिए और ध्यान रहे पुष्प आपके पास में एक से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। ओम पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। धूप आपके पास जली है कि नहीं देखो, धूप का जलिए, धूप हर कुंड पे धूप नहीं है तो जला लीजिए, धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी हो जला लीजिए। और धूप का आग्रहपन करिए, जल जाए। हाँ हम देख रहे हैं अभी जली नहीं है, इसलिए हम ब्रेक में हैं। चलिए आग्रहपन करें धूप का। ओम धूपम आघ्रापयामि धूपम प्रतिगृह्यताम्। दीपक आपके पास है तो ठीक है, उधर जो है दीपक का आग्रहपन करिए, नहीं है तो सामने मंच पर ध्यान कर लीजिए। ओम दीपम दर्शयामि दीपम प्रतिगृह्यताम्। अब भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ होगा आपके पास, मिष्ठान वगैरह ले लीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। और मुख शुद्धि के लिए भगवान के लिए पान का पत्ता है, देखो भाई साहब पान का पत्ता पहुंचाओ और एक सुपारी भी रख लीजिए। चलिए एक एक पत्ता। सब पे पहुंच गया। चलिए सुपारी भी इसमें लगा लीजिए। और क्या रख रहे हैं, और कुछ नहीं रखना है भाई साहब, केवल लौंग इलायची का विधान है सुपारी के साथ, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। केवल सुपारी और पान, उसमें बतासा चावल नहीं रखना। ओम मुखवास नार्थे पुंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा के लिए कुछ है तो ठीक है, चावल पुष्प के साथ चावल पुष्प भी रखिए। दक्षिणा कभी खाली नहीं चढ़ाई जाती, अक्षत और पुष्प भी रखे जाते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणाम प्रतिगृह्यताम्। अब कोई कमी रह गई हो उसके लिए थोड़े से चावल ले लीजिए, और सभी भाई बहन जिन पर चावल पुष्प है इस बार सब चढ़ा देंगे। ओम सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादा शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सर्वतो भद्र वेदिका पूजनम। सर्वतो भद्र का पूजन होगा। इसके लिए मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा कि हिमांशु जी आ जाएं, शपथनीक। और वो हिमांशु के भैया हैं छोटे, उनका नाम ज्ञान प्रकाश नाम है, क्या नाम है? इसके पूर्व तैयारी हो रही है। जब तक मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज जी से और सुरेंद्र जी से कि वो मंच पर आ जाएं और शांति कुंज हरिद्वार से जो टोली पधारी है उसका स्वागत करें। श्री पंकज जी और सुरेंद्र जी। अकेले सिंगल आना है, बहन जी को बैठा रहने दीजिए वहाँ।
पंकज जी और सुरेंद्र जी आ जाएं। टोली का तिलक लगा करके पुष्प वर्षा करके उनका वंदन अभिनंदन करें। और श्री विवेक गुप्ता जी भी आ जाएं टोली के स्वागत के लिए। टोली का तिलक लगा करके और एक पूजन का ये सब सामान थाली में रख लीजिए। थालियां अपने पास पर्याप्त है। थाली में रोली चावल पूछ पे रखे। दीदी एक थाली दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। टोली का भाव भरा स्वागत हुआ, वंदन अभिनंदन हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी से सपत्नी सर्वतोभद्र के पास आ जाएं और श्री विवेक जी सपत्नी के यहाँ सर्वतोभद्र के पास आ जाएं। और ये ध्यान रखना है सर्वतोभद्र पे बहुत विधिवत तरीके से पूजन करना है। आचार्य जी जो निर्देश करें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और जो बहन भाई बैठे हैं वो श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भाव बना करके, क्योंकि 33 कोटि देव शक्तियों का सर्वतोभद्र का जो पूजन होता है वो सिस्टमेटिक होता है, विधिवत। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत एकाग्रचित होकर के पूजन करना है। सर्वतो भद्रवेदिका पूजनम। एक नंबर ईशान कोण में जो एक नंबर जहां छपा है वो गणेश जी महाराज का आसन है। आसन पीला है, नंबर हम बोल रहे हैं वहीं पर चढ़ाना है और जल्दी नहीं करनी है, इशारा हम करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधं त्वं जासि गर्भधं। ओम गणपतये नमः। चढ़ाइए श्री गणेश पूजनम समर्पयामि। दूसरा नंबर आसन का रंग है हरा और माता गौरी का ये आसन है। गौरी का भाव भरा सभी हम मिलकर के पूजन वंदन कर रहे हैं। ओम आयंगौ प्रश्निक्रमीदसन्न ओम मातरम पुरः पितरं च प्रयन्त्व स्वाहा। ओम गौर्यै नमः। गौरी पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। तीसरा नंबर लाल कलर का आसन है, नंबर है 3। ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ओम ब्रह्म जगानम प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्ध्याम उपमाम अस्य विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य विवह। ओम ब्रह्मणे नमः। चढ़ाइए ब्रह्मा जी महाराज की जय। चौथा नंबर भगवान विष्णु का है, सफेद आसन है, नंबर 4 है। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदं समूढ़मस्य पाग्गुं सुरेश्वाहा। ओम विष्णवे नमः। विष्णु पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। विष्णु भगवान की जय। रुद्र देवता का 5वां नंबर है, लाल कलर का आसन है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यतौ ततो सैषवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। ओम रुद्राय नमः।
रुद्र पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। जो नंबर हमने बोला है 5 नंबर पर, छठा नंबर है, पीला आसन है और इस लाइन का अंतिम कॉर्नर है वो आग्नेय कोण, वहां गायत्री माता का पूजन करेंगे। ओम गायत्री तिष्ठो गनिष्ठ पंक्त्या सह ओम बृहस्पते ओम ककोप सूची भेय सम्यंतुत्वा ओम गायत्री नमः। गायत्री पूजनम समर्पयामि। बोलिए गायत्री माता की जय। और इस लाइन में अब नीचे की तरफ उतरेंगे तो 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर पर ये पूजन माता सरस्वती को चढ़ाएंगे। ओम पावकानः सरस्वती बाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसो ओम सरस्वत्यै नमः। सरस्वती पूजनम समर्पयामि। बोलिए सरस्वती माता की जय। क्या बात है भाई बहनों की आवाज नहीं निकल रही, दोबारा बोला। बोलिए सरस्वती माता की जय। अरे यज्ञ में आए हो और यहाँ आसपास तहलका नहीं मचा, जयकारे का तो फायदा क्या हुआ। 8वां नंबर मातृशक्ति लक्ष्मी का है। देखिए 8वां नंबर है, सफेद आसन है। चलिए लक्ष्मी माता का सभी ध्यान करें। श्री ओम श्री श्यते लक्ष्मी स्तते पत्न्या बहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् ओम ईशानम ईशान ओम सर्वलोकम ईशान ओम लक्ष्म्यै नमः। लक्ष्मी पूजनम समर्पयामि। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। और अब माता 9वां नंबर है, दुर्गा माता का लाल कलर का आसन है। नंबर है 9। ओम जात वेद से सुनयवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः ओम स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरतात्यग्निः ओम दुर्गायै नमः। दुर्गा पूजनम समर्पयामि। बोलिए दुर्गे माता की जय। 10वां नंबर है मातृशक्ति लक्ष्मी का। सब मिलजुल करके हाथ लगा लें। 10वां नंबर है मातृशक्ति पृथ्वी का और आसन का रंग आ रहा होगा आपका सफेद। हाँ भाई साहब देखिए, पूजा वाले भाई साहब मेरी बात सुनते भी जाएं। 10वां नंबर सफेद आसन आ रहा है ना। हाँ ये आसन का ध्यान रखना है। ओम मही देवहौ पृथ्वी चनैमं यज्ञं विक्षिताम विपरीताम नो भरीम बिः ओम पृथिव्यै नमः। चढ़ाइए पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी पूजनम समर्पयामि। और अब 11वें नंबर पर पीले आसन पर मातृशक्ति और यानी अग्नि देवता हैं जो तेजस्वता के प्रतीक हैं। आइए अग्नि देवता का भाव भरा सर्वतोभद्र वेदिका में पूजन करें। ओम तम नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयासिष्ठाः यजिष्ठो अग्नितमः सौ सुचानो विश्वाद्वेषा गुंसिप्र मुमुभ्यस्ततः ओम अग्नये नमः। अग्नि पूजनम समर्पयामि। 12वां नंबर वायु देवता का है। आसन का रंग सफेद है। ओम आनो नियुद्धे ओम सतनी भिध्वरग्वम सौम सहस्रिणी विरुसत्याहि यज्ञम हरि ओम वायु अस्मिन् तत्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। चढ़ाइए वायु पूजनम समर्पयामि। 13वां नंबर इंद्र देवता का है। आसन का कलर है लाल। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ग्वं हविवै वसुवः गुं सूरमिन्द्र ह्यामि शक्रम ओम पुरुहूतामिन्द्र ग्वं स्वस्ति नो मघवाधात्मिन्द्रः। नमस्कार करें। ओम इंद्राय नमः। इंद्र पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। 14वां नंबर है यम देवता का जो मृत्यु के अधिदेवता हैं। सफेद आसन है। ओम सुगन्धुपन्थां प्रतिशत्र एहि ज्योतिष्धेयजन आयो ओम अपेतु मृत्युममृतं वा ओम आगाद्वैष द्वैवस्वतो नो ओम अभयं कुणोति ओम अभयं कृणोतु ओम यमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि यम पूजनम समर्पयामि। 15 नंबर है
काला आसन है कुबेर महाराज का। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कूर्महि सक मे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरौ वैष्णवौ दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। कुबेराय नमः। कुबेर पूजनम समर्पयामि। कुबेर महाराज के बाद नंबर आता है अश्विनी कुमारों का, जो देवताओं के डॉक्टर साहब हैं, वैद्य हैं। आसन का रंग है पीला। हरि ओम 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 अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं वाचेन्द्रो वलेनेन्द्राय ओम दधुरेन्द्रियं ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। चढ़ाइए। अश्विनी कुमारों का पूजन समर्पित हुआ। अगला नंबर है जो भाई बहन पूजन कर चुके हैं अपना आसन ग्रहण करें और यज्ञशाला के बीच में कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बाकी के कोई आवागमन ना करें, बैठ जाएं। ये विशेष पूजन चल रहे हैं। 17वां नंबर नवग्रहों का शुरू होता है। नवग्रहों में सूर्य भगवान का ध्यान करिए। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं वर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। सूर्य पूजनम समर्पयामि। 17वें नंबर पर चढ़ा दीजिए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। 18वां नंबर चंद्रमा का है, जो रस की निष्पत्ति के कारक हैं। ओम इमं देवा असपत्नग्मं सुवध्वं महते क्षत्रयाय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्येन्द्रस्येन्द्रियाय इममुष्य पुत्रमुष्यै पुत्रमस्यै विष एष भूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ओम चंद्रमसे नमः। 18वें नंबर पर चंद्रमा का पूजन संपन्न करिए। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। 19वां नंबर है मंगल का, सफेद आसन है। ओम अग्निर्मूर्ध्वा दिवः कुकोत्पते ओम पृथिव्या अयम् अपाग्गुं प्रेताग्गुं ओम अग्निमूर्धा दिवः कुकोत्पते ओम पृथिव्याम् अयम् अपाग्गुं प्रेताग्गुं सिजिन्वति ओम भूमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। 19वें नंबर पर मंगल देवता का पूजन चढ़ा दीजिए। और 20वां नंबर है बुध का, हरा आसन है। ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टा पूते सगुं सृजेथामयं च अग्निं तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम बुधाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। 20वें नंबर पर चढ़ा दें बुध पूजनम समर्पयामि। 21वां नंबर है, जल्दबाजी नहीं करें, सुनते भी जाएं समझते भी जाएं और जो स्थान आपको निवेदन किया जा रहा है उसी पर चढ़ाएं। 21वां नंबर देवताओं के गुरु बृहस्पति का है और ग्रहों में भी बृहस्पति का नाम है। चलिए। ओम बृहस्पति अतिल्यदर्यो अर्हादिमद्यवाति कृतमज्जनेषु यद्दीदयच्छवसरदित प्रजात तस्मात् सुद्रविणं देहि चित्रम्। ओम बृहस्पति नमः। नमस्कार करते हुए भी 21 नंबर पर चढ़ा दें। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। 22वां नंबर है शुक्र देवता का। चलिए। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत् क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्गुं शुक्रमन्धस। ओम इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं वधु। ओम शुक्राय नमः। शुक्र पूजनम समर्पयामि। 22वें नंबर पर समर्पित कर दीजिए। और भाई साहब जो है आपके पीछे भी एक जोड़े में भाई बहन खड़े हैं। हाँ। अब इनका चलिए। अब 23वें नंबर पर शनि महाराज का ध्यान करेंगे। सभी हाथ जोड़ के बैठे हैं, ध्यान करें, ये विशेष पूजन है। शनि देवता का आसन है लाल, नंबर काउंटिंग है 23। चलिए ध्यान करिए, पूजन करिए। ओम सन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतये तम योर्भिस्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः। शनि पूजनम समर्पयामि। 24 नंबर राहु महाराज का है और राहु देवता का ये पूजन 24वें नंबर पर पीले आसन पर समर्पित करेंगे।
बात समझ में आ रही है? हमारी बात आ गई होगी। 24वां नंबर, पॉइंट नंबर 24। अभी चढ़ाएंगे नहीं, मंत्र बोलेंगे हम। और पीला आसन है। ओम कया नक्षत्र आभुवदूती सदा हृदय सखा कया सशिष्टया वृता। ओम राहवे नमः। राहु पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। बोलिए राहु महाराज की जय। 25वां नंबर केतु का है, जो साहस के प्रतीक हैं। आसन का रंग लाल है। ओम केतुम कर्णव किम केतवे पेशु मरिया अपेश से समद्भ्रजा यथा। ओम केतवे नमः। केतु पूजनम समर्पयामि। 25 नंबर पर चढ़ा दीजिए। 26 नंबर गंगा माता का है, और गंगे माता के हम गंगा यमुना मैया के बीच में पैदा हुए हैं। कितनी बड़ी कृपा है। तो आइए गंगा माता का पूजन सफेद आसन पर पॉइंट नंबर 26 पर चढ़ाएं। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशु भवत्सरिता। ओम गंगायै नमः। गंगा पूजनम समर्पयामि। बोलिए गंगे महारानी की। और 27 नंबर विशेष इंपॉर्टेंट। सभी हाथ जोड़ें, अपने अपने पितरों का ध्यान करें। पूजन कोई भी चढ़ा रहे हो, आप ध्यान करिए आंख बंद करके। पितर 3 शाखा में आते हैं। ध्यान, पहले हमारी बात सुन लीजिए। अपने परिवार से जो चले गए, दादा परदादा इत्यादि, ननिहाल से जो चले गए, और ससुराल में मदर इन लॉ और फादर इन लॉ 2 ही लागू हैं, ये सब पितरों में आते हैं। ध्यान करिए इनका। ओम पितृभ्य स्वधाएभ्य स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्य स्वधाएभ्य स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्य स्वधाएभ्य स्वधा नमः। अक्षन् पितरोमि वदन्त पितरोति तृपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। ओम पितृभ्यो नमः। पितृपूजनम समर्पयामि। 27 नंबर पर चढ़ा दीजिए। और 28वां नंबर इंद्राणी देवी शची का है। सफेद आसन है। ओम आदित्यैरासनासीन्द्राण्या उष्णीश पूषा सिधर्माय दीस्व। ओम इंद्राण्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्राणी पूजनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब नंबर आता है 29 नंबर। देवता का नाम है रुद्राणी महारानी। आसन का रंग है काला। या ते रुद्र सेवा तनु घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा। ओम संतमया गिरि संताभिचाकसासी। ओम रुद्राण्यै नमः। रुद्राणी पूजनम समर्पयामि। 29 नंबर पर माता रुद्राणी का ध्यान करते हुए समर्पित करें। बोलिए रुद्राणी महारानी की। 30वां नंबर है ब्रह्माणी का, और आसन का रंग है पीला। ओम इंद्रायाहि विधियेषितो विप्रजूतः सुतावतः उप ब्रह्माणि बाधत। ओम ब्रह्माण्यै नमः। ब्रह्माणी पूजनम समर्पयामि। 30वें नंबर पर चढ़ा दीजिए। अब 31वां नंबर है सर्प देवता का। सर्प देवता का ध्यान करिए। सर्प देवता का किसी को भय और खतरा न बने, इसलिए ये सर्वतोभद्र वेदिका में सर्प देवता का पूजन किया जाता है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। सर्प पूजनम समर्पयामि। 31वें नंबर पर चढ़ा दीजिए। और 32वां नंबर वास्तु देवता का है। और वास्तु देवता कैसे हैं? मानव जीवन वस्तुओं पर आधारित है। हर कदम पर हमें वस्तुएं चाहिए, तो कितनी कैसे आवश्यक देवता हैं। सभी हाथ जोड़ के भाव भरा पूजन करें। ओम वास्तुस्पते प्रतिजा जनो ह्यस्मन् स्वावेशो अनमीवो भवानः। यत्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व समनो भवद्विपदे सम चतुष्पदे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तु पुरुष पूजनम समर्पयामि। 32वें नंबर पर चढ़ा दीजिए। और 33वां नंबर जो सेंटर में कलश भगवान रखे हैं, वो आकाश का है। आकाश का पूजन करिए। ओम यावाम कसा मधुत्यस्विना सूनृतावती तया यज्ञम। ओम मिमिक्षतम् ओमोपयाम गृहीतोष्यस्तुभ्यां त्वैषते यो निर्माद्वीभ्यां त्वा। ओम आकाशाय नमः। आकाश पूजनम समर्पयामि। पंचतत्व वेदिका पूजनम
प्रणाम करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब अगला नंबर आता है पंच तत्व वेदियों का। सबसे पहले मातृशक्ति पृथ्वी का पूजन। भाई साहब शुरू करूं? माता पृथ्वी का पूजन। कलर हरा है, हरा रंग है। तत्ववेदियों में सबसे पहले मातृशक्ति पृथ्वी का पूजन किया जाता है। पूजन हाथ में ले लीजिए। शुरू करें। ओम मही द्यौहौ पृथ्वी चरणिमं यज्ञं मिक्षितां पिपृतां नो भरीमभि। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पृथ्वी पूजनं समर्पयामि। बोलिए पृथ्वी माता की जय। अगला नंबर है वरुण तत्ववेदी का, वरुण का, और इनका रंग है काला। काली डेयरी पर वीर बहादुर जी आ जाए सपत्नी। थाली ले लें वहां से। चलिए अब वरुण देवता का ध्यान करेंगे। श्रद्धा, सरलता, निर्मलता का दिव्य संचार करते हुए दैवी प्रयोजन में भरपूर सहयोग के लिए तरंगित हो रही इस विशेष पूजन की वेदी को पूजित करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधुर्षग्वां समान आयो प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः। ओम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि तत्ववेदी पूजन लाल हाँ ओम कलर जी है। यहाँ लाल डेयरी पर आ जाएं। ये मंच पे रख देना पूजन करने के बाद। आप पहले पूजन कर लीजिए। हरि ओम मां तम नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अववायासीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः सो सुचानो विश्वाद्वेषागुंसे परमबुद्ध्यस्मद्द। ओम अग्नये नमः। अग्नि तत्ववेद का पूजनम समर्पयामि। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। अब वायु तत्व का पूजन वायु तत्ववेद का पर करेंगे। कलर है पीला। श्री हिमांशु जी पीली बेदी है वहाँ पीछे की तरफ। हिमांशु जी आवाज सुन रहे हो? हिमांशु जी वायु तत्व के प्रतीक के रूप में बेदी है वहाँ पीछे। हिमांशु जी सपत्नी पहुंचे। श्री हिमांशु जी पीली ढेरी हो वहाँ पीछे। सपत्नी पहुंच करके उसका पूजन करना है। थाली वहीं से ले लें। बोलिए वायुदेव भगवान की जय। ओम आनो नियुद्धभिः सतनीभिरध्वरग्वम्। ओम सहस्रणी सहस्रणोभिर्पाहि। ओम यज्ञं ओम वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। वायु पूजनम समर्पयामि। आकाश तत्व का पूजन सफेद वेदी पर करेंगे। सफेद वेदी के पूजन के लिए हमारी बहन मनोरमा बहन और उषा बहन दोनों बहनें आ जाएं। ये हमारे गायत्री परिवार की बहुत निष्ठावान समर्पित हैं। आज दिवाई में यदि हमारा गायत्री परिवार दिख रहा है तो इन दोनों बहनों की वजह से है। डोली बहन भी, अनुराधा बहन भी आ जाएं। तीनों बहनें तत्ववेदी जो आकाश तत्व का प्रतीक रूप है इसके पूजन के लिए बहन मनोरमा, बहन उषा और बहन अनुराधा
ये चारों पांचों बहनें आकर के मंच पर खड़ी हो जाएं। इधर जहाँ पे सर्वतोभद्र का पूजन हुआ है, यही सफेद तत्व के प्रतीक के रूप में वेदी है। सभी बहनें खड़े होकर के जो पूजन क्रम है उसको संपन्न करें। हरि ओम यावाम कसामधमत्सिनाम आदरणीय भाई साहब श्री तया देवेंद्र जी। यज्ञम निमिक्षितम उपयाम गृहीतो सुभ्याम ओम त्वयि सते यौनर्माद्भीष्व्याम ओम त्वा ओम आकाशाय नमः। आकाश तत्ववेद का पूजनम समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। हाथ जोड़ के प्रणाम करके अक्षत पुष्प चढ़ा दें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोर्वामे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। और आज जो है पुंसवन संस्कार भी है। जिन बहनों का पुंसवन संस्कार है वो सामने आके आसन ले लें। जिन बहनों का पुंसवन संस्कार संपन्न होना है वो मंच के पास जो सर्वतोभद्र की वेदी है वहाँ बैठेंगे। हाँ, यहाँ सर्वतोभद्र के पास बैठना है। जिन बहनों का पुंसवन संस्कार है वो यहाँ बैठेंगे। और किसी के यदि और भी संस्कार हो, विद्यारंभ दीक्षा संस्कार, तो दीक्षा सेट यहाँ से ले लेंगे। आपके यहाँ गैलरी में साहित्य स्टॉल लगा हुआ है। जब यहाँ से एक करके जाएंगे तो यहाँ से परम पूज गुरुदेव का सत साहित्य लेकर के अपने घर जाएंगे। परम पूज गुरुदेव का जो शरीर है वो ज्ञान शरीर के रूप में साहित्य में छिपा हुआ है। परम पूज गुरुदेव ने अपने जीवन में स्थूल रूप में अपने वजन से भी ज़्यादा, ऐसा है कि औषधि का अभाव है। कल पुंसवन संस्कार वालों के लिए औषधि यहाँ प्रेजेंट मिलेगी। और कल के यज्ञ में आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी भाई बहनें हैं उनका पुंसवन संस्कार कल किया जाएगा। कल आप जो इसके लिए औषधि लगती है और थोड़ी सी खीर भी लगती है, ये सब कल सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। स्वस्ति वाचनम। चलिए चावल पुष्प हाथ में ले लीजिए। सभी भाई बहन यहाँ जो बैठे हैं और सभी की भलाई की कामना करते हुए स्वस्ति वाचन का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयौषधीषु पयोदिपिन्धे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेष्ठो विष्णोः सूर्यसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव
यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। रक्षा विधान। अपना अपना स्वस्ति वाचन चढ़ा दीजिए और जोड़े में से जो भाई बैठे हैं चावल लेकर के खड़े हो जाएं। हाँ, ये रक्षा विधान के पूर्व एक क्रम है, ध्यान से सुने, बातचीत न करें। पहले तो ये पंखे जो चल रहे हैं, मंच के पंखे चलते रहे कि बाकी सारे पंखे बंद कर दें। दूसरा, यज्ञ वेदी पर जो चित्र देव स्थापना रखा हुआ है उसको उठा लीजिए, क्योंकि मुख हवन कुंड का मुख जो है खुला हुआ रहना चाहिए, तभी रक्षा विधान होगा। उस पे पान पत्ता दीपक जो भी रखा हो सारा हटा लें, उसको पूजन पात्र में रख लें। चलिए। तीसरा, जो वेदी चारों का भी आचार्य जी ने पूजन कराया, उसके पास एक दीपक रखा हुआ है, तत्व वेदी है जो छोटी छोटी, उस पर दीपक, उसको भी जला दीजिए, उसको प्रज्वलित कर ले। और जो आपके पास हवन कुंड के पास दीपक है उसको नहीं जलाना है, हवन कुंड में समिधा वगैरह ये सब लगा ले। और रक्षा विधान की क्रिया यहाँ से संपन्न हो रही है, उस एक कुंड से एक भाई को खड़ा होना है, एक कुंड से एक भाई खड़े होंगे। दूसरा, कोई यदि बेल्ट लगाए हो चमड़े की, वो बेल्ट उतार करके अलग रख दें। यज्ञ में पूर्ण सात्विकता के साथ बैठें, यहाँ से जो बोला जाए उसका अनुपालन करते रहें। जिधर इशारा हम करते हैं, भैया जी बाएं हाथ में रख लीजिए। बाएं हाथ मान लीजिए आपकी एक प्लेट है, दिस इज योर पॉट, और इसमें से चावल उठाएंगे। जिधर हम इशारा करेंगे 2 चावल उठाएंगे, शंकर भगवान का ध्यान करेंगे और फेंक देंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वौ रक्षतु धातारो यतो अनन्तच्च रक्षतु अनुक्तमपि यतैस्थानं रक्षद्विषो ममादृक्। अब चारों तरफ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाय। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे अग्निस्थापनम्। अपने स्थान पर बैठ जाएं। संविधाओं को व्यवस्थित लगाना है। संविधाओं को लगाते समय ध्यान रखेंगे कि हवन कुंड को छेड़ना नहीं है। कभी कभी ये देखा गया है कि जो बहन भाई और बैठे रहते हैं वो खुरापात करते रहते हैं, हवन कुंड को छेड़ते हैं। हवन कुंड को वर्ग बना करके चारों तरफ से संविधा लगा करके विधिवत करना है। हवन कुंड प्रज्वलित रहना चाहिए बराबर। अग्नि स्थापना से पहले एक निवेदन, 2 मिनट के लिए बातचीत बंद कर दें, कार्य करते रहें। देखिए, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजन किया और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगर ये पूजन काश हमारे मन से हो जाए, हमारे हृदय से हो जाए, जो भी बात बहुत हो रही भैया, 2 मिनट का समय, तो जो हमने पूजन किया है अगर वो हमारे दिल में उतर जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। देखिए, कहते हैं कि गृहस्थ जीवन संसार में सबसे बड़ा धर्म है। हम बाहर पूजन करते रहें, लेकिन हमारा गृहस्थ धर्म ढंग से नहीं निभ पा रहा है तो फिर पूजन बेकार है। अपने सभी जो हमने पूजन किए हैं, जिनके जो लक्षण हैं देवी देवताओं के, उनमें से कुछ अंश तो जरूर हम अपने अंदर धारण करें। तो आइए इसी पे आधारित 2 लाइन का एक भजन, तत्पश्चात यज्ञ प्रारंभ। तो एक ऐसा भक्त, कैसा, जो बाहर तो दिखावा करता था लेकिन अंदर से सही नहीं चल रहा था। जब मंदिर में पहुंचा तो अनायास मूर्ति बोलने लगी। और क्या कहा मूर्ति ने, और मंदिर में जब पहुंचा तो माता की प्रतिमा थी।
तुम मैया की मूरत बोल पड़ी और मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। 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 मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही। 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 क्या तुझको तरस नहीं आया। 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 मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। और सुन, तू 56 भोग तो ले आया। 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 तेरे घर में मैया भूखी है। तेरे घर में मैया भूखी है। तेरी बूढ़ी मैया भूखी है। तेरी बूढ़ी मैया भूखी है। दाने दाने को तरस रही, बड़े बनाने आया है। दाने दाने को तरस रही, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। क्या मुझे मनाने आया है। क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तू जल का लोटा ले आया। 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 जा रहा है मंदिर में जल चढ़ाने, भैया कह रही है बेटा प्यास लगे तो घूंट पानी दे जा। अरे मुझे देर हो रही है, रुक जा। तू जल का लोटा ले आया। तू जल का लोटा ले आया। तेरे घर में मैया प्यासी है। तेरे घर में मैया प्यासी है। वो बूंद बूंद में तू मुझे बनाने आया है। वो बूंद बूंद को तरस रही, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। बोलिए गायत्री माता की जय। अग्नि स्थापनम, आपके पास कपूर होगा, चम्मच में रखें, प्रज्वलित करें। चम्मच में या जो उपकाष्ठ पात्र रख लीजिए, जलाइए। मंत्र संकेत के आधार पर
हवन कुंड में जो है प्रवेश कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्यद्यौरिव भूम्ना पृथ्वी वरेम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादिह। नमस्कार करें हाथ जोड़ के। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ में चावल बतासा एक आधा फूल की पंखड़ी लेना नहीं तो नहीं। ओम अग्नये नमः चढ़ा दीजिए। अग्नि पूजनम समर्पयामि। गायत्री स्तवनम यन्मण्डलम दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं पूजितं विप्रैस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय सेव्यरूपं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं पूर्णमते प्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यं सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजोषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यज्ञारणसिद्धसङ्घा यज्ञोगिनो योगनां च सङ्घा पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिषपुर्यादिहमर्गलोके यत्कालकल्पादिरूपं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशोधतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेदसङ्गा यन्मण्डलं वेदविदा स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तं सर्ववेदं प्रणमामि देव्यं तत् सर्वदेवं प्रणमामि देव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। बोलिए गायत्री माता की है। अब अग्नि प्रदीपनम अपना अपना सीधा हाथ या पंखा है तो ठीक है और नहीं सभी अपना अपना सीधा हाथ बाहर करें बायां ऐसे टच करें जैसे पंखे को हिलाते हैं उस प्रकार से हिला करके अग्नि देवता का स्वागत करें। ओम उद्बुद्धो स्वाग्नि प्रतिजाग्रहे तमिष्टाभूते सर्गं सृजेथामयं च अस्मिन् तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीधता समिधान। चार समिधाओं से यज्ञ का शुभारंभ किया जाता है। प्रयोजन जीवन के चार चरण पहले सुन लें हमारी बात को। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इनकी प्रशस्ति के लिए। दूसरा चार पुरुषार्थों की सफलता के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए चार समिधाएं। इसके बाद अगला क्रम है साधना स्वाध्याय संयम और सेवा। इन चारों के अवलंबन के लिए अगला क्रम शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्मबल। इन चारों विभूतियों के लिए प्रबल पुरुषार्थ ये सब हमें सफल हों प्राप्त हों इस उद्देश्य से चार समिधाओं से यज्ञ का शुभारंभ किया जाता है। बीचों बीच में पकड़ेंगे अनामिका यानी जो इंडेक्स फिंगर है लिटिल फिंगर इसको आउट करेंगे और बीच की दो उंगलियां अंगूठों के सहारे पकड़ के पत्नी मिलकर के दोनों समर्पित कर देंगे। और बहन जी से निवेदन है जो जोड़े में बैठी हैं वो हाथ टच करेंगे और जो भाई बहन जोड़े से बैठे हैं भाई साहब के बहन जी दाहिने अंग ही बैठेंगे यहाँ। ओम अयंत आत्मा जात वेधस्ते नेध्यस्व वर्धस्व छेदवर्धये चास्मान प्रजया वसुर्भिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसेदं नमः। दूसरी समिधा इसी प्रकार से इसी क्रम में ले लें। दोनों सरे घी में भिगो लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयता तिथिमास्मिनः व्याजुहोतना स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। तीसरी समिधा ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसेदं नमः। चौथी और अंतिम ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्ने अंगिरसे इदं नमः। इदम् अग्ने अंगिरसे इदं नमः। जल प्रसेचन भाई साहब कटोरी में या उसमें काष्ठ पात्र में जल होगा और ध्यान रहे जिस दिशा का निर्देश मिलता है उसी दिशा में अग्नि को बचा के जो वेदिकाएं आपकी 3 वेदियां उनमें से किसी पर छोड़ेंगे। ओम आदित्यनुमन्यस्येत पूर्वी कोने पे। ओम अनुमतेनुमन्यस्येत पश्चिमे
पश्चिमी दिशा में। अब उत्तर में ओम सरस्वती अनुमन्यस्य उत्तरे, और वहां से एक परिक्रमा सीधी शुरू करें। ओम देव सविता प्रसुभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच्यं नः स्वदतु। बैठ जाइए। आज आहुति ही। अब आपके पास एक प्रणीता पात्र होगा, उसमें जल भरा होगा, चौकोर आकार का काष्ठ पात्र है तो, और हाँ 7 आहुति घी की चढ़ाएंगे। और लौटती बार हमारी बात ध्यान से सुने, बातचीत नहीं करें, बोलिए गायत्री माता की जय। लौटती बार एक बूंद घी की प्रणीता पात्र के जल में टपका देंगे। अपनी ओर से नहीं, बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, यज्ञ भगवान अपने आप प्रसाद के रूप में उसको छोड़ देंगे। चलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र आहुति। अभी सभी भाई बहन स्वाहा पर ध्यान रहे। स्वा और हा इस गैप में आपकी आहुति बीचों बीच में आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से सुन लें। जब हमारे मुंह से स्वा निकला तो आपका हाथ आगे आ जाना चाहिए और हाथ तक इस गैप में आहुति बीचों बीच में चढ़ जानी चाहिए। यज्ञ के बीच में ना तो कोई 2 आहुति या 5 आहुति चढ़ा के उठेंगे और ना ही नए भाई बहन कोई बैठेंगे। जैसे पारी क्रम संपन्न होगा पुनः आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा, दोबारा से फिर आपको यज्ञ कराया जाएगा। दूसरी पारी में, तीसरी पारी में, जैसे भी जितने भी आप होंगे। चलिए। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री
महामृत्युंजय मंत्रा होते हैं। जो भाई कहीं भी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, उनके दीर्घायु की और स्वस्थ जीवन की कामना की प्रशस्ति के लिए, जिन भाई बहनों का विवाह दिवस है, जिसको अंग्रेजी में आप मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं, उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए हम सब मिलकर के जन कल्याण की ये 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। अनिष्ट निवारणार्थं शांति संवर्धनार्थं रुद्र गायत्री मंत्रा होते हैं। सभी प्रकार के अनिष्टों के निवारण के लिए और सब प्रकार की शांति के संवर्धन के लिए भाव भरी 3 आहुतियां रुद्र गायत्री महामंत्र से समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। 3 आहुतियां सूर्य गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान के लिए, क्योंकि सूर्य भगवान गायत्री महामंत्र के देवता हैं, जगत के प्राण हैं। 5 प्राणों की समृद्धि के लिए जन जन में प्राणों का जो है प्राकट्य भरपूर रहे, इस आधार पर गायत्री महामंत्र के देवता सूर्य भगवान की 3 आहुतियां सूर्य गायत्री मंत्र से संपन्न करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। सूर्याय नमः। गुरु गायत्री मंत्राहुति। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए 3 आहुतियां परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। महाकालाय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। महाकालाय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। महाकालाय नमः। मातृगायत्री मंत्राहुति। 3 आहुतियां परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए समर्पित करें। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। महाशक्त्यै नमः। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। महाशक्त्यै नमः। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। महाशक्त्यै नमः। दूसरी पारी के कर्म के लिए होता है तो दूसरी पारी का आवाहन किया जाए। बहन जी, दूसरी पारी के जो परिजन है वो रहेंगे।
पूर्णाहुति दूसरी पारी में ही संपन्न होनी है। कोई भाई बहन अभी जाना नहीं है किसी को। जब आरती संपन्न हो जाएगी, आरती संपन्न होने के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब तक अपना चाहे तो स्थान खाली कर दें। और यहाँ गैलरी में साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे साहित्य देख लें, गुरुदेव का दर्शन और साहित्य अवश्य लें। दूसरी पारी के लिए परिजन आ जाएं। बोलिए गायत्री माता की जय। प्रणाम करें, हाथ जोड़े प्रणाम करें, स्थान खाली करें। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ओ जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओ होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। हो जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। ओ जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान बोलिए भगवान की जय। खड़े जो हो नहीं होता, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। खड़े अपने- होने से काम नहीं चलने वाला है। अपने स्थान पर बैठें, बैठ जाएं अपने स्थान पर। अभी भोजन प्रसाद करने नहीं जाना है, अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। और भोजन प्रसाद में जो बना हुआ है हलवा या कुछ, तो वो कुंडों पर पहुंचा दें। चलिए जो नहीं होता बैठे, बाएं हाथ में जल ले लें। सभी परिजन अपने स्थान पर बैठें। अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है। पूर्णाहुति यज्ञ के बाद ही भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी आरती होगी, यज्ञ का पूरा क्रम होने के बाद तब जाएंगे भोजन करने। हाँ, बैठ जाएं अपने स्थान और पर। बाहर साहित्य स्टॉल लगे हुए हैं, उन पर सब कुछ सामान मौजूद है। आवश्यकता अनुसार आप अपना सामान साहित्य इत्यादि खरीद सकते हैं। चलिए नए होताओं के लिए जल हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ में दाहिने से ढक लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा यः परित्रपुण्डरीकाक्षं सेवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुरात् पुण्डरीकाक्ष, पुरात् पुण्डरीकाक्ष, पुरात्। छिड़क लीजिए। 3 बार आचमन करेंगे वाणी मन अंतःकरण की पवित्रता के लिए। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीशताम स्वाहा। हाथ धो लीजिए साइड में। बाएं हाथ में जल लेके चोटी के स्थान को 5 उंगली गीली करके स्पर्श करें। ओम चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। बचे हुए जल को ऊपर छिड़क लें और 3 बार प्राणायाम करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः। बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगली बार बार गिरी करके
बाएं से दाएं अंगों में न्यास करें। ओम बांग में आस्यस्तु मुख मुख को, को, ओम नसोर में प्राणोरस्तु, नासिका के दोनों क्षेत्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहवोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वो में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में गानि तनुस्तन्वा में सह संतो चंदन ले लीजिए अनामिका उंगली में। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गायत्री मंत्राहुति। अब आप श्रद्धा पूर्वक गायत्री महामंत्र की आहुति समर्पित करें। चलिए ध्यान रहे, ये बीच की 2 उंगलियां अनामिका, मध्यमा और बीच का